प्रभु जाने को आही, बसो कही ग्रामा। कैसी सुदामा की पहचान थी? हारमोनियम डाउन करो। धोती फटी सी लती दुपटी और पावे उपान हूँ की नहीं सामा। द्वार खड़ो निज दुर्लभ एक, निज दुर्लभ एक रहो चकी सो बसुदा भी रामा। पूछत दीन दयाल को पता, बतावत आपन नाम सुदामा। और जैसे ही महाराज सुदामा का नाम सुना, भगवान ने सीने से लगाया। देखी सुदामा की दीन दशा। सुदामा को देख करके भगवान रोने लगे। अपने आंखों के आंसू से सुदामा के पैरों को धुला। झांकी भी तैयार है। आइए हम बहुत संक्षेप में कथा को बता देते हैं, फिर आप सब लोग झांकी के दीवाने हैं तो झांकी प्रेम से देखिएगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जय श्री राम। तो भगवान ने सुदामा को चरण धुलाए, सिंहासन पर बिठाया। उसके बाद में उनको राज्य दिया, एक लोक ही दे दी, सुदामापुरी दे दी। सुदामा जी वापस चले आए और उन्होंने भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, उसके बाद में भगवान ने अपनी लीला को पूरी करने के लिए 125 वर्ष तक धरती पर कन्हैया रहे। सारे द्वारिकापुरी को लेकर के समुद्र के किनारे गए और वहां पे जाकर के ऐसी माया फैलाई कि सारे अय्यदवंशी आपस में लड़ करके भगवान के लोक को चले गए। एक पैर के ऊपर एक पैर रख करके बैठे हुए थे कन्हैया। बहलिए ने बाण मारा, कन्हैया का उसी बहाने प्राणांत हुआ। मरते समय भगवान से सबने पूछा कि अब द्वापर जा रहा है, कलयुग आ रहा है, कलयुग में लोगों का कल्याण कैसे होगा, आप तो जा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा, हे भक्तों, इस कलिकाल में तरने का बस एक ही उपाय है। क्या? जो भी भागवत कथा सुनेगा, जो भी भागवत कथा कराएगा, उनके जीवन का कल्याण हो जाएगा। कलयुग में राम नाम को जो जपेगा उसका उद्धार हो जाएगा, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। बोली भागवत भगवान की। भगवान अपने लोक को गए और उसके बाद परीक्षित के पास में तक्षक आया, फूल में बैठ करके परीक्षित को डसा। परीक्षित जी की मृत्यु हुई। बोली भागवत भगवान की। आइए, बहुत संक्षेप में हमने भागवत कथा सुनाई, आपको पूरी कराई। अब आओ सभी लोग 1 मिनट के लिए हाथ जोड़ लो, क्योंकि भागवत का एक श्लोक एक ऐसा है, अंतिम श्लोक, जो उसको बोलने से भागवत का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि जिन्होंने कथा सुनी या नहीं सुनी, आए या नहीं आए, वो एक श्लोक बोल ले, जिससे कि भागवत का फल आप सबको प्राप्त हो जाए। ये हम नहीं करें, भागवत में लिखा हुआ है। तो हाथ जोड़ लें और हमारे साथ में बोलेंगे। बोलिए भागवत भगवान की। नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तनम बोलो सभी लोग। सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। बोलिए भैया, आप सभी लोग बोलो। इस श्लोक से आपको सबको भागवत का पूरा फल प्राप्त होगा। नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। दुख शमनः तम परम नमामि हरिम परम। बोली भागवत भगवान की, साचे दरबार की, बांके बिहारी लाल की, श्री राघवेंद्र सरकार की। सभी लोग 1 मिनट के लिए बोलेंगे। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया मेरा
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। बोल भागवत भगवान की। अंतिम बात भैया आप लोग नोट कर लेना, वृथा जाए तन धन सभी, वृथा जाए धन धाम। कितनी भी मौज मस्ती करना, कितना भी कुछ करना, लेकिन याद रखना ये जीवन में जितना भी ये चमक चांदनी एक दिन सब नष्ट होगा और अंत में सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम ही साथ जाएगा। वृथा जाए तन धन सभी, वृथा जाए धन धाम, वृथा ना जाता है कभी एक नारायण का नाम। किश्तियां बह जाती हैं, तूफान चले जाते हैं, याद रह जाती है इंसान चले जाते हैं। श्वास श्वास पे राम भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का भैया आवन होए ना होए। इसलिए अंत में आप सभी से हमारी यही प्रार्थना है कि भगवान के चरणों में हमेशा मन लगाए रखो, प्रभु के चरणों में मन लगा के भगवान का चिंतन करते रहो, ईश्वर का स्मरण करते रहो। प्रेम से बोलना पड़ेगा भागवत भगवान की, साचे दरबार की जय जय श्री राम। कमेटी वालों ने बहुत मेहनत करते हैं हमारे कमेटी वाले भैया लोग, हर वर्ष यहाँ पे कथा करवाते हैं। तो चलते चलते हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि कमेटी वाले भैया लोगों को भगवान हमेशा खुश रखे, हमेशा प्रसन्न रखें, जो इतना भव्य और इतना उत्साह पूर्वक कार्यक्रम करवाते। एक बार जोर से ताली बजा दीजिए सभी कमेटी के लिए जिनके द्वारा ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है। और आप सभी लोग इस यज्ञ में, इस कथा में सहयोग करते हैं। आप सब भी भगवान से प्रार्थना है कि आप सब भी प्रसन्न रहें, खुश रहें और भगवान का भजन करते रहें। माताओं के लिए एक बार जरा जोर से ताली बजा दीजिएगा और हमारे भैया लोगों के लिए भी जरा एक बार जोर से ताली बजाइए। आप सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। हमारी भगवान से प्रार्थना है आप सब भगवान के चरणों में सत्कर्म करते रहें और भगवान के चरणों का भजन करते रहें। और लास्ट में एक बात और कहेंगे भैया कि 7 दिन तक हमने कथा सुनाई है। कथा सुनाने के बाद में व्यास को दक्षिणा दी जाती है कि नहीं दी जाती? बोलो हाँ कि ना? हाँ दी जाती है, घबराना नहीं, पैसा नहीं मांगेंगे। अच्छा, पैसा बड़ा है कि पैसा छापने वाली मशीन बड़ी है? बताओ, पैसा बड़ा कि मशीन बड़ी? पैसा रखोगे 1 करोड़ 2 करोड़ जितना भी, कोई आएगा चोर चुरा ले जाएगा। और मशीन सबसे बड़ी होती, जब मन आए छापो और बढ़िया खर्च करो, फिर मशीन छिपा के रख दो। तो भगवान का नाम क्या है? पैसा छापने वाली मशीन। तो दक्षिणा में बस यही हम मांगेंगे हमारे कमेटी वाले भैया लोगों से भी और आप लोगों से भी। जो भैया लोग हमारे पुड़िया खाते हैं, पान खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं, यदि आप 2-3 नशा करते हैं तो उसमें से 1-2 नशा यहाँ पे छोड़ देना। यदि आप लोगों ने 1 नशा भी यहाँ पे छोड़ दिया मन ही मन में, हम ये नहीं कहेंगे कि हाथ उठाओ, मन ही मन में यदि आपने छोड़ दिया, संकल्प करके छोड़ दिया, तो हम ये समझेंगे कि हमारा इसबापुर आना सार्थक हो गया। भैया मौज मस्ती तो अपनी अलग जगह है ये तो मौज मस्ती की, लेकिन जिंदगी में मौज मस्ती करना, लेकिन धर्म को कभी मत भूलना, सत्कर्म को कभी मत भूलना, हमेशा तार को भगवान से जोड़ के रखना, कभी आपसे अधर्म नहीं होगा। तो जितने भैया लोग शराब पीते हैं, पहली बात तो यहाँ पीता खाता नहीं होगा कोई, और यदि खाते पीते भी हैं तो छोड़ देना भैया, क्योंकि नशा जीवन को बर्बाद कर देता है और भगवान का भजन जीवन को सुधार देता है। बोलिए भागवत भगवान की, एक बार जोर से जयकारा लगाइए। जय श्री राम। आइए